है, तो दैट इज द मोटिव टू कंडक्ट रमजान एक्टिविटी। और हम सबका रमजान में यही मोटिव होना चाहिए कि हमें बैड हैबिट्स को छोड़ना है और अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा इनकलकेट करना है। क्लियर बेटा? गॉट माय पॉइंट? गिव मी थम्स अप लाइक दिस। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करें या फिर पहला कुछ रिवाइज करना है प्रीवियस? ओके, सेकंड क्लास में हमने कौन से स्कॉलर ऑफ इस्लाम को डिस्कस किया था? सेकंड स्कॉलर ऑफ इस्लाम बताएं। कमेंट में लिखिए। माशाल्लाह, हजरत इमाम शाफाई रहमतुल्लाह अलैह। ओके, थर्ड क्लास में हमने कौन से इमाम को डिस्कस किया था? कौन से स्कॉलर ऑफ इस्लाम को डिस्कस किया था? दैट मीन्स हमारी जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास बताइए। वेरी गुड, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। ओके, चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट आपको नेम्स तो लर्न हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो हमने उनकी स्टोरीज पढ़ी हैं और उनकी स्टोरीज से जो हमने मॉरल सीखे हैं, स्टोरी का जो एक समराइज किया था, वो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की और आप इंशाल्लाह आगे करेंगे भी। तो हमारी आज के जो फोर्थ स्कॉलर ऑफ इस्लाम हैं वो हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। Everybody noted down the name of fourth scholar of Islam, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh. Everybody noted down, beta. Fourth scholar of Islam, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh. नोट डाउन कर लिया सबने? बातें नहीं बिल्कुल भी? कुछ बच्चे मुझे बातें करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, यस, वेरी गुड। चलिए बेटा, तो इनकी जिंदगी के बारे में जिस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले कुछ इनके स्टार्टिंग की जर्नी कैसी रही, फैमिली कैसी रही, फिर कैसे कैसे इनको इंटरेस्ट आया इल्म हदीस हासिल करने का, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टोरी पार्ट पर आएंगे, स्टोरी सेक्शन पर आएंगे, जो उनकी जिंदगी की हम स्टोरीज को डिस्कस करते हैं और स्टोरी से एक मॉरल हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो करेंगे। ठीक है? और आप सभी को एक चीज और क्लियर होनी चाहिए बेटा, कि जो जितने भी सारे स्कॉलर्स हैं या जितने भी सारे सहाबाज आपने लास्ट ईयर पढ़े थे, उनका एक मेन मोटिव क्या है? माइक ऑन करके बताएं जरा। मेन हम क्यों पढ़ रहे हैं? मेन मकसद क्या है इन लोगों का, स्कॉलर्स का या फिर सहाबाज का? किसी को पता है? माइक ऑन करके बताएं जरा। देखती हूं मैं कि आपको मेन मकसद पता लगा है अभी तक या नहीं। हाँ, दीन की बात करना और ओके। तो जितने भी सहाबाज रहे हैं, जितने भी स्कॉलर्स हम इस साल डिस्कस कर रहे हैं, सबका एक मेन मोटिव है टू स्प्रेड नॉलेज। अब वो कौन सी नॉलेज? इराक में। सो बगदाद इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री इराक। राइट इट डाउन। इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, जो कि इराक में लोकेटेड है। छोटी ही उम्र में उन्होंने अपने फादर को खो दिया था बेटा, क्योंकि पहले के जमानों में मतलब उतना खाना खाने पीना भी नहीं होता था अच्छा, और जंग बहुत हुआ करती थी, जो फाइट्स हैं वो बहुत हुआ करती थी, है ना?
तो उस वजह से उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने फादर को खो दिया था। फादर को खोने के बाद उनके पास अब कौन बची? उनकी मदर। तो उनकी मदर उनको उनका बहुत ख्याल रखा करती, जैसे हमारी मदर्स भी रखती हैं। उनको पढ़ाती, उनको सिखाती, और उनकी मदर ने हमेशा से उनको बस एक ही बात सिखाई कि बेटा, दुनिया की दौलत से ज्यादा जो अहम सबसे ज्यादा दौलत है वो क्या है? इल्म की दौलत। जो सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ जो हमारे लिए है वो क्या है? नॉलेज। उनकी मदर ने हमेशा से उनको यही बात सिखाई कि दुनियावी चीजों से ज्यादा, दुनिया की मनी और घर, ज्वेलरी, इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वेल्थ है वो क्या है? नॉलेज, इल्म। इल्म सबसे बड़ी जो है वो दौलत है। इल्म सबसे बड़ी वेल्थ है। हमेशा से उन्होंने अपने बेटे यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को यही सिखाया। ठीक है। उनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी वो उन्होंने बगदाद से ही की, और वो कहीं इधर उधर नहीं गए। उन्होंने, उनको अच्छे टीचर्स मिल गए, उनको वहां पर अच्छे उस्ताद मिल गए, जहां से उन्होंने बगदाद से ही अपनी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो हासिल की। जैसे जैसे वो 15 साल के हुए, 15 साल से पहले भी वो अक्सर अपने हाथ में कुरान लेकर बैठे रहते और ज्यादा से ज्यादा कुरान को पढ़ने और उसको याद करने की कोशिश करते। जब वो 15 साल तक पहुंचे, 15 साल के जब हुए, तो उनको उनको अपनी मदर की वो बात याद थी कि हमेशा इल्म हासिल करना है, इल्म हदीस हासिल करना है। तो उनको बहुत ज्यादा ईगरनेस होने लगी कि मुझे भी हदीस नबवी सीखना है और हदीस, इल्म हदीस हासिल करना है। तो 15 साल की उम्र में उन्होंने ये ठान लिया कि अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हदीस नबवी ही लर्न करना है, उसको समझना है, उसको सीखना है और आम लोगों तक वो हदीसें पहुंचानी है। वो रेगुलरली एक वक्त की भी नमाज नहीं कजा करते थे। हर नमाज के बाद या फिर खाली वक्त में भी वो कुरान की तिलावत किया करते थे और ज्यादा से ज्यादा हदीसों को लिखा करते नोटबुक्स में, या फिर मिट्टी में, या फिर पत्थरों पर। उस टाइम पे तो बहुत पैसे नहीं थे, तो बहुत सारी नोटबुक्स नहीं आ पाती थी, तो वो मिट्टी में या फिर पत्थरों पर हदीसों को लिखा करते और उनको याद किया करते थे। और और हर हफ्ते करते थे। लिख लीजिए बेटा इस चीज को, ठीक है। और उनको पढ़ने की और हदीस लर्न करने की इतनी चाह थी, इतने वो ईगर थे कि उनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। वो दिनों दिनों तक खाना नहीं खाते थे बच्चों, और वो सिर्फ पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। उनको पढ़ने की, इल्म हासिल करने की इतनी भूख थी, इतने वो हंग्री थे। मोहम्मद हमजा, कैन यू गो स्लो? यस बेटा। Am I going very fast? Okay, okay. I'll be little bit slow now. Good. Okay. तो मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। तो उन्होंने अर्ली एजुकेशन अपनी कहाँ से ली थी? बगदाद से ली थी। ठीक है। तो उन्होंने जो अपनी बचपन के दिनों में जो एजुकेशन हासिल की, जो भी उन्होंने इल्म हासिल किया, कुरान पढ़ा, हदीसें पढ़ी, तो उन्होंने वो कहाँ से ली? बगदाद से ली। ठीक है। जैसे जैसे वो बड़े हुए, जब वो 15 साल की उम्र में पहुंचे, तो 15 साल की उम्र का बच्चा जो होता है वो काफी बड़ा होता है ना। तो उन्हें ये समझ आ गई, जैसे कि उनकी मदर ने उन्हें बताया था कि मेन जो टारगेट है आपका जिंदगी का वो क्या है? इल्म हदीस हासिल करना। ठीक है। तो जब वो 15 साल की उम्र में पहुंचे, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो इस तरफ ले आए कि अब तो सिर्फ मैं हदीस नबवी ही लर्न करूंगा, उसको ही सीखूंगा, उसको ही अंडरस्टैंड करूंगा और आम लोगों तक पहुंचाऊंगा एट द एज ऑफ 15। ओके। वो रेगुलरली अपनी नमाजों को अदा किया करते थे, एक भी वक्त की नमाज को कदा नहीं किया करते थे। कुरान पढ़ा करते थे बहुत मेहनत से, दिन रात कुरान की तिलावत किया करते थे, और ज्यादा से ज्यादा चाहते थे कि वो कुरान याद करें और उसको अंडरस्टैंड करें, समझ समझ के याद करें।
उनके उनके शहर में, उनके गांव में जो भी बड़े बुजुर्ग लोग थे या मस्जिदों में जब बयानात हुआ करते थे, तो वहां पर वो हदीसों को सुना करते थे। वो उन हदीसों को सुनकर अपनी नोटबुक्स में या अपने कागज पर या अपने जहन में वो रख लिया करते थे और बाद में उनको याद किया करते थे। ठीक है, वो इतने ज्यादा इन सब चीजों के लिए ईगर थे, इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इतने ज्यादा वो डेडिकेटेड थे इल्म को हासिल करने के लिए, कि वो दिनों दिनों तक या पूरे दिन तक या कई दिनों तक, 2 दिन 3 दिन तक भूखे प्यासे रह जाते थे। एक दिन उनके फ्रेंड ने, उनके कलीग ने पूछा कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? तुम बिना कुछ खाए पिए बस पढ़ते रहते हो, हदीस लर्न करते रहते हो, कुरान की तिलावत करते रहते हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरा बस एक ही एम है, मेरा बस एक ही टारगेट है कि मुझे इल्म हदीस हासिल करना है। और इल्म हदीस हासिल करने की भूख में मुझे यही नहीं पता लगता कि मुझे भी सच में भूख और प्यास लगी है। मैं बस इसलिए इल्म हासिल करता रहता हूँ, हदीसों को याद करता रहता हूँ, कुरान की तिलावत करता रहता हूँ। ठीक है, और वो कुरान एक टाइम ऐसा आ गया कि वो कुरान उनको हिफ्ज हो गया और वो 7 दिनों में एक पूरा कुरान जो है वो पढ़कर मुकम्मल कर लिया करते थे। 7 days में ही यूज टू कंप्लीट कुरान। ओके, और यही नहीं, अब आप लोग देखिए या हम लोग जो हैं वो कितनी रकात नमाज पढ़ते हैं दिन की, बताएं? 5 रकात, 10 रकात? अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5 वक्त की नमाजें भी अदा कर रहे हैं तो टोटल रकात हुई 44। बट इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ही यूज्ड टू प्रे 300 रकात नमाज इन अ डे। 300 रकात नमाज पढ़ा करते थे वो एक दिन में। सोचिए, इतने वो डेडिकेटेड थे अपनी सलाह के लिए, अपनी इबादत के लिए, अल्लाह के लिए, कि वो 300 रकात नमाजें एक दिन में पढ़ा करते थे। और हम तो अपनी फर्ज नमाजें भी अदा नहीं करते। क्या हम करते हैं? अगर हम करते हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, ये आपके और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बीच में है। अगर आप अपनी नमाजें अदा करते हैं तो आपको अच्छा फील होगा। अगर आप अपनी नमाजें बेवजह के कज़ा कर रहे हैं तो ये आपको सोचने वाली बात है, हमें भी सोचने वाली बात है कि हमें अपनी फर्ज नमाजें एटलीस्ट कंप्लीट करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो स्कॉलर्स रहे हैं वो देखिए, फर्ज नमाजें तो वो अदा करते ही थे, उसके साथ साथ सिर्फ अपनी नमाजों को टाइम दिया करते थे और 300 रकात नमाज पढ़ा करते थे एक दिन में। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया बेटा कि वो एक दिन में कितनी रकात नमाजें अदा करते थे? 300 रकात नमाजें अदा करते थे। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम आगे चल सकते हैं, तो गिव मी थम्स अप अगर आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है एंड समझ में आ गया है सबको। तो एंड बेटा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ टाइपिंग में और सिर्फ रिस्पॉन्स देने में अपना वक्त जाया ना करें, सुने और नोट डाउन करें। समझिए ज्यादा, सुने ज्यादा और नोट डाउन ज्यादा करें। ठीक है, बस टाइपिंग और रिस्पॉन्सेज पे ही अपनी फिंगर या थंब नहीं रखना है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेडिंग लिखी है इंपॉर्टेंस ऑफ जिक्र एंड इस्तगफार। अच्छा, आप सभी और हम सभी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं दीनियात के और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हम सबको बताते हैं कि अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना चाहिए। आयफा खान, बी फास्टर। ओके, अब किसी के लिए मैं फास्ट हो जाऊं, किसी के लिए मैं स्लो हो जाऊं, क्या चल रहा है भाई? ओके, हम नॉर्मल स्पीड में चलेंगे ताकि आप सब नोट डाउन कर लें और सबको सब कुछ समझ में आए इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ जिक्र एंड इस्तगफार। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमेशा हमें बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के जिक्र में हमें मशगूल रहना चाहिए, हमेशा इस्तगफार पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप खाली वक्त में हैं तो इस्तगफार पढ़ते रहें, है ना? तो इस पर एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिक्र और इस्तगफार की इम्पोर्टेंस क्या है एक लाइफ, किसी की लाइफ में। ठीक है, तो चलिए एक स्टोरी सुनते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के ट्रैवल के ऊपर।
एक बार की बात है, जब वो एक ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते करते सुबह निकले थे, एकदम धूप, दिन भर की धूप थी, और रास्ते में जंगल पड़े, और जंगलों में आपको पता ही है एनिमल्स होते हैं ऐसे वैसे, और फिर प्लस इतनी धूप, इतनी गर्मी, है ना। मिडिल ईस्ट में तो ज्यादातर गर्मी ही होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां पर, तो पहले का ट्रैवल बहुत मुश्किल हुआ ही करता था। तो जब इमाम अहमद बिन हम्बल एक रात सफर पर निकले, एक दिन सफर पर निकले, तो सफर करते करते उनको रात हो गई, यानी कि मगरिब का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, अंधेरा होने लग गया। तो उन्होंने सोचा कि अब इस अंधेरे में तो ट्रैवल करना आगे सही नहीं है, तो क्यों ना मैं रुक जाता हूँ। उन्होंने आसपास थोड़ा सर्च किया, देखा, तो उन्हें एक मस्जिद दिखाई दी। ठीक है, उस मस्जिद में उन्होंने सोचा कि यहाँ मस्जिद से अच्छी जगह तो मेरे लिए आराम करने के लिए कोई हो ही नहीं सकती, मैं अपनी नमाजें भी अदा कर लूंगा, और मैं यहाँ आराम से आराम भी कर लूंगा, रेस्ट भी कर लूंगा। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद के चौकीदार ने उनको रोक दिया। उसने कहा, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, और यहाँ पे रुकने की इजाजत नहीं है। उन्होंने बिना कुछ कहे वो मस्जिद से बाहर आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं मस्जिद के अंदर तो नहीं रुक सकता, जैसे कि चौकीदार कह रहा है, वॉचमैन कह रहा है, तो क्यों ना मैं मस्जिद के गेट के बाहर ही रुक जाता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं मस्जिद के गेट के बाहर ही बैठ जाता हूँ, और वहीं मैं आराम कर लूंगा, वहीं मैं अपनी नमाजें अदा कर लूंगा। लेकिन उस वॉचमैन ने, उस चौकीदार ने उनको मस्जिद के गेट के बाहर भी रुकने नहीं दिया। ठीक है, वो मस्जिद के गेट के बाहर भी रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ पर रुकना मना है, यहाँ पर रुकने की इजाजत नहीं है। इस इंसिडेंट को, इस वाकये को, एक वहां से कोई एक रैंडम जो शख्स था वो गुजर रहा था, और वो रैंडम जो शख्स था वो एक नानवाई था, कुक था। नानवाई आपने वर्ड सुना होगा मे बी, ये एक उर्दू का वर्ड है, जो कि रोटी बनाते हैं और जो खाना वगैरह बनाते हैं उनको हम उर्दू में नानवाई कहते हैं। तो वो वहां से कुक गुजर रहा था। जब उसने ये देखा कि किसी शख्स के साथ ये जो वॉचमैन है मस्जिद के बाहर इस तरह से बिहेव कर रहा है, उनको रुकने नहीं दे रहा है, और वो मस्जिद के बाहर रुकना चाह रहे हैं तब भी उन्हें रुकने नहीं दे रहा है, तो उसने, उस शख्स ने, उस नानवाई ने, उस कुक ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत, क्यों ना आप मेरे साथ चल पड़े, मेरा घर उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन आप आराम से वहां पर रेस्ट कर पाएंगे, और सुबह होते ही आप वहां से रवाना हो जाइएगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को तो ऐसा कुछ चाहिए ही था, उन्हें तो रेस्ट करना ही था। तो उन्होंने मुस्कुराकर उनकी जो हेल्प थी वो एक्सेप्ट की, और वो उस नानवाई के घर चले गए। जब नानवाई के घर पहुंचे तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी नमाजें भी अदा की, वो नानवाई, वो कुक भी अपनी नमाजें अदा कर रहा था। लेकिन पूरी रात इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक चीज ऑब्जर्व की। क्या चीज ऑब्जर्व की? उन्होंने देखा कि वो जो नानवाई है, वो जो कुक है, वो पूरी रात मुसलसल अल्लाह का जिक्र में मशगूल है और इस्तगफार पढ़ रहा है। अल्लाह का जिक्र हम लोगों को क्या बताया जाता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, है ना, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब जिक्र है ना अल्लाह का। उन्होंने देखा कि वो जो नानवाई है वो अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह और इस्तगफार में मशगूल है पूरी रात। तो जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस नानवाई को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें अल्लाह के जिक्र और इस्तगफार का कोई बेनिफिट हुआ, कोई तुम्हें इससे तुम्हें कुछ बेनिफिट मिला है? तो उस कुक ने, उस नानवाई ने इमाम अहमद बिन हम्बल को जवाब दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी हर दुआ कबूल की है। मैंने चाहे छोटी दुआ मांगी हो, चाहे मैंने कुछ भी मांगा हो, मेरी अल्लाह ने सारी दुआएं कबूल की हैं। बल्कि एक दुआ के, सिर्फ एक दुआ के, कि मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना है, जो कि मैं अभी तक नहीं मिल पाया हूँ, बस मेरी ये दुआ कबूल होनी रह गई है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि तुम्हारी ये दुआ भी आज अल्लाह ताला ने पूरी कर दी, मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूं। कैसी लगी आपको स्टोरी? देखिए, तो ये स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अल्लाह के जिक्र और इस्तगफार करने से अल्लाह से आप जो मांगेंगे वो पूरा होकर ही रहेगा।
ठीक है, वो देखिए दिन रात भर वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल था, इस्तगफार पढ़ता रहता था। और जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने उससे पूछा कि इसका तुम्हें कोई फायदा हुआ, कोई बेनिफिट हुआ, तो उसने कहा कि मेरी सारी दुआएं कबूल हुई, मगर एक दुआ के कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिल सकूं, मैं उनसे अभी तक नहीं मिला, बस मेरी यही दुआ रह गई है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या रिप्लाई किया कि तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हुई, क्योंकि मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूं। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र में मशगूल रहना चाहिए, इस्तगफार पढ़ते रहना चाहिए। कभी भी आप फ्री बैठे हो, आपका होमवर्क हो गया है, अब दुनिया की क्लास भी हो गई है, एग्जाम्स भी हो गए हैं, छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आप नॉर्मल बैठे हो या बाहर वॉक कर रहे हो या खेल रहे हो, चलो खेलते खेलते थक गए हो, तभी भी आप इस्तगफार पढ़ सकते हो, अल्लाह अकबर कह सकते हो, सुबहान अल्लाह कह सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हो, है ना। कहते रहो, अपने मन में पढ़ते रहो, इससे अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह बहुत राजी होता है। ठीक है, तो स्टोरी कैसी लगी? गिव मी योर रिस्पॉन्सेस। मजा आया? कुछ लर्निंग, कुछ आपको इससे मॉरल मिला? चलिए, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ जिक्र एंड इस्तगफार आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे पढ़े। यस, नाहिद परवीन, यस वेरी गुड बेटा, यही है मॉरल जो आपने लिखा है। ऑलवेज प्रे टू अल्लाह, बिलीव इन अल्लाह, यस वेरी गुड, वेरी गुड। सुमैया, टू डू जिक्र, यस मैम, बहुत अच्छा, ओके वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों को अच्छी लगी? मोहम्मद हमजा कुछ कह रहे थे, ऊपर चला गया उनका, मैं देख नहीं पाई बेटा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट क्या चीज इमाम अहमद बिन हम्बल से सीखनी है? गुडनेस ऑफ बीइंग अ गुड नेबर। अब ये क्या चीज है, गुडनेस ऑफ बीइंग अ गुड नेबर? अच्छा, आप सभी बच्चे हैं, आप सबके फ्रेंड्स होंगे, आप सबका एक नेबरहुड होगा, सबको पता है ना नेबरहुड क्या होता है? सब साइंस में, सब ईवीएस में पढ़ते हैं नेबरहुड, नेबर्स। जो हमारा आस पड़ोस होता है उसको हम बोलते हैं नेबरहुड, और जो हमारे पड़ोसी होते हैं, पड़ोस वाले घर में जो रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेबर्स, है ना। तो क्या है इस हेडिंग का मतलब, क्या है? गुडनेस ऑफ बीइंग अ गुड नेबर, एक अच्छे पड़ोसी होने की क्या अच्छाइयां हैं, क्या बेनिफिट है अगर आप अपने पड़ोसी के एक अच्छे पड़ोसी हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग का ये मतलब है, गुडनेस ऑफ बीइंग अ गुड नेबर। इस पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए हमने और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इन कुरान अल्लाह सेज डू केयर योर नेबर्स, हमें हमेशा अपने पड़ोसियों की केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पड़ोसी परेशान है, आपके नेबर्स परेशान है और आप जश्न मना रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं बेटा। अगर आपके पड़ोसी, आपके नेबर्स को कोई भी दुख तकलीफ है तो आपको उनसे शेयर करना चाहिए, आपको उनसे पूछना है, आपको उनका जो है वो हालचाल लेना है कि सब ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो आप हमें बताएं, अगर हमारे लायक कुछ हेल्प होगी तो हम करेंगे, हमेशा हेल्प करने की कोशिश करनी है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए, लिखी हुई है स्क्रीन पर। इन प्रॉफिट्स हदीस ही सेज अ पर्सन इज नॉट अ परफेक्ट मुस्लिम who eats to his full while his neighbor goes hungry. What does it mean? बहुत ही अच्छी हदीस है बेटा। ठीक है, मैं बेटा डाउट्स लास्ट में लूंगी, अभी बिल्कुल जो रिदम है वो टूट जाएगी। ठीक है, आप अपने डाउट्स को नोट डाउन कर लीजिए, हम लास्ट में डाउट्स लेंगे आपके। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। आकिफा, हाँ आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, हाँ सजेशन दीजिए, क्या सजेशन है? चलिए लास्ट में डिस्कस करते हैं बेटा, अभी टाइपिंग में टाइम मत वेस्ट करिए, सुन लीजिए पहले। वी विल डिस्कस, वी विल टेक योर डाउट्स एट लास्ट। आयफा खान, इफ यू वांट टू गो टू मार्केट यू कैन गो बेटा, you should know what is important for you, attending a class or going to market. You have to choose between these two.
आपको मार्केट जाना इंपॉर्टेंट ज्यादा है या फिर क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट ज्यादा है? आप जा सकते हैं। चलिए, बैक टू द क्लास. गुडनेस ऑफ बीइंग अ गुड नेबर. यस, आई वाज डिस्कसिंग द हदीस. In Prophet's Hadith, he says a person is not a perfect Muslim who eats to his full while his neighbor goes hungry. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने कहा है कि एक सच्चा मुसलमान, एक नेक मुसलमान तब तक अच्छा और सच्चा नहीं है, कब? कि जब वो खुद तो पेट भर कर खा रहा है, लेकिन उसका जो पड़ोसी है उसके पास खाने को है ही नहीं, या वो किसी परेशानी में है, तो आप एक अच्छे मुस्लिम नहीं है अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ। आपको पता है कि आपका नेबर जो है, आपका पड़ोसी जो है वो परेशान है, बीमार है, किसी मुश्किल में है, और आप एकदम एकदम हैप्पी हैं, किसी चीज की आपको दिक्कत नहीं है, और आप उसका हालचाल ले भी नहीं रहे। दैट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड मुस्लिम बेटा। ओके, सो हमें अपने पड़ोसियों की हालचाल लेना है, उनकी टेक केयर करनी है, उनकी जो परेशानी है उनको सॉल्व करने में हेल्प करनी है। ठीक है, तो इस पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। चलिए, एक स्टोरी टाइम, ध्यान से सुनिएगा। तो एक टाइम की बात है बेटा, इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो सोने की कोशिश कर रहे थे। वो सोना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही थी कि उनकी कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी, कोई रो रहा था। जब उन्होंने ध्यान से उस आवाज को सुना, तो वो आवाज उनके पड़ोसी के घर से आ रही थी, कि उनका जो पड़ोसी है वो कुछ परेशान हाल में है और रोने की आवाज आ रही है। ठीक है, तो वो उठे, अपने बिस्तर से निकले, अपने घर का दरवाजा खोला और वो बाहर गए। उस बाहर जाकर अपने पड़ोसी के गेट को नॉक किया। उन्होंने पूछा कि सब खैरियत तो है? तो अंदर से उनका जो पड़ोसी था वो निकल कर आया और वो बोला कि मैं बहुत परेशान हाल में हूं, और वो रो रहा था, रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी, वो बहुत रोए जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हाल में हूँ और मेरी मदद कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए, मेरी परेशानी का हल मुझे दीजिए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनकी परेशानी सुनी। उनकी क्या परेशानी थी कि उनके पास ना खाने को खाना था, ना कुछ खरीदने के लिए, ना कुछ कपड़े अच्छे खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए उनके पास ना कोई रकम थी, कोई पैसा नहीं था। तो ये सुनकर जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका दिल भी थोड़ा दुखी हुआ कि ये तो मेरा पड़ोसी है, अब तक तो सब ठीक था, एकदम से कैसे इसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, कुछ रकम भी नहीं है कि जिससे ये अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके। तो वो अपने घर वापस आए, उन्होंने कुछ पैसे अपने गले में से निकाले, अपने मनी बॉक्स में से निकाले, और वो पैसे ले जाकर अपने पड़ोसी को दे दिए और कहा कि ये पैसे, ये कुछ रकम आप अपने पास रखो, जो भी जरूरत का सामान है वो आप खरीद लो, और अगर कोई और परेशानी, कोई और दिक्कत अगर आपको होती है तो आप मुझे बताना। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। ठीक है, तो वो पड़ोसी जो था वो बहुत खुश हुआ, उसकी आंखों में आंसू तो थे ही, वो रो तो रहा ही था पहले से, लेकिन वो इतना ओवरवेल्म और ज्यादा हो गया, और उसने इमाम अहमद बिन हम्बल को इतना शुक्रिया किया कि उसने इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनकी इतनी हेल्प की। तो इससे हमें क्या अगेन सीखने को मिल रहा है कि हमेशा हमें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए। करेंगे आप अपने नेबर्स की हेल्प? अगर ऐसा कुछ होता है तो, या अपने फ्रेंड की, या अपने कलीग की, या अपने कजिन सिस्टर ब्रदर की, आपको सबकी हेल्प करनी है। लेकिन ये जो स्पेशली जो हदीस, ये जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, किसके लिए है? गुडनेस ऑफ बीइंग अ गुड नेबर। अपने पड़ोसियों की हमेशा हेल्प करनी है। ठीक है, बी अ गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी बनना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं तो करती हूँ, वेरी गुड। अगर आप करते हैं तो वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं आप करते हैं, वेरी गुड बेटा। अपना दिल हमेशा नर्म रखना है, बी अ गुड मुस्लिम। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हमें लोग देखकर पहचाने, हमें अपने एक्ट से लोगों को बताना है कि हम मुसलमान हैं। हमें बाकी लोगों की तरह, जो जो ईमान नहीं रखते हैं, जो गैर मुस्लिम है, उन लोगों की तरह अपनी हैबिट्स, अपनी एक्ट्स नहीं रखने हैं बेटा। वी आर मुस्लिम्स, हमें अल्लाह ने अलग बनाया, हम ईमान वाले हैं, तो हमें अपने एक्ट्स को भी उसी तरह रखना है। ठीक है, ताकि लोगों को हमारे एक्ट से, हमारे बिहेवियर से, हमारे बात करने के तरीके से, हमारी नरम दिली से पता लगे कि दैट यस, दे आर मुस्लिम, शी इज मुस्लिम,
ही इज मुस्लिम। ओके, तो ऐसा मुस्लिम बनना है, गुड मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम बनना है। ओके, क्लियर है यहां तक बेटा? चलिए, शैल वी मूव फर्दर? चलिए, ओके, तवक्कुल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज तवक्कुल। इमाम अहमद बिन हंबल का जो तवक्कुल था अल्लाह पर, वो कैसा था? चलिए, एक और स्टोरी आ रही है मेरे जहन में, सुना दूं एक और स्टोरी? रेडी है सुनने के लिए स्टोरी या फिर रहने दो स्टोरी? स्टोरी सुननी है? जी मैम, ओके चलिए। तो अगेन एक बार इमाम अहमद बिन हंबल जो थे वो अपने साथियों के साथ सफर पर गए थे। आपको पता ही है पहले के टाइम में छोटी बड़ी चीजों के लिए, किसी की तक मैसेज पहुंचाने के लिए भी, या कुछ तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता था हमेशा। छोटा ट्रैवल, बड़ा ट्रैवल, कंट्रीज का ट्रैवल, शहरों का ट्रैवल, हमेशा ट्रैवल करना पड़ता था। तो एक बार इमाम अहमद बिन हंबल अपने साथियों के साथ सफर पर निकले थे। जब वो निकले थे तब तो उनके पास सब कुछ था, पैसे, दिरहम दिनार सब कुछ था, खाने पीने की चीजें भी थी उनके पास। लेकिन वो सफर इतना लंबा था कि एक वक्त तक आते आते उनके पास जो दिरहम दिनार थे, पैसे थे, वो भी फिनिश हो गए, खत्म हो गए, और जो खाने पीने का सामान था वो भी खत्म हो गया। तो उनके जो साथी थे, सफर चूंकि बहुत लंबा था, उनके साथी जो थे वो तो परेशान होने लगे कि इमाम अहमद बिन हंबल से कहने लगे कि हजरत अब क्या होगा? अब तो हमारे पास ना खाने पीने के लिए कुछ खाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना कुछ दिरहम दिनार है कि हम किसी से कुछ खरीद सके, ना पैसा है हमारे पास। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्कुराकर उनको जवाब दिया और कहा कि परेशान ना हो और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ने ही हमें इस सिचुएशन में डाला है, तो अल्लाह ही हमारे लिए आसानी करेगा। ठीक है? क्या कहा उन्होंने? कि परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ने हमें इस सिचुएशन में डाला है, तो अल्लाह ही हमारी परेशानी का हल निकालेंगे, वही हमें इस चीज का सॉल्यूशन देंगे। तो उन्होंने अपने साथी से ये कहा, और उनके साथी ने उनकी बात सुनी और वो अल्लाह से दुआ में मशगूल हो गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि अल्लाह, आप रहमान और रहीम हैं, आपने हमें इस सिचुएशन में डाला है, आप हमारे लिए आसानी करें और हमारी इस मुश्किल को खत्म कर दें, परेशानी को हल कर दें। वो लोग बैठे रहे, अपनी नमाजें अदा करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे, जिक्र करते रहे। थोड़ी देर बाद देखा कि एक दूर से एक शख्स चलता हुआ आ रहा है। उस शख्स के हाथ में एक टोकरी थी और कुछ दिरहम दिनार पैसे थे उसके पास, उनके पास। वो शख्स आया सीधा इमाम अहमद बिन हंबल के पास और उनसे पूछा, क्या आप इमाम अहमद बिन हंबल हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं इमाम अहमद बिन हंबल हूँ। और वो खाने की टोकरी और दिरहम दिनार जो कुछ थोड़े वो पैसे वो साथ लेकर आया था, वो उसने इमाम अहमद बिन हंबल को दे दे दिए। तो उनकी परेशानी क्या थी? यही तो परेशानी थी कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ था नहीं और कुछ पैसे भी नहीं थे। तो देखिए कैसे अल्लाह ने उस परेशानी का हल निकाला, कैसे एक शख्स को उन तक भेज दिया, जबकि दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था, दूर दूर तक रेगिस्तान था, अंधेरा था। कैसे अल्लाह ने इस सिचुएशन में आसानी कर दी उन सब के लिए कि एक शख्स आया जिसके पास खाने का सामान था, पीने के लिए पानी था और कुछ दिरहम दिनार वो उन लोगों के लिए लेकर आया और उनको वो हैंड ओवर कर दिया और उनकी परेशानी को सॉल्व कर दिया। तो किसने परेशानी सॉल्व की? उस शख्स ने, या हमने जो उन्होंने जो दुआ की थी अल्लाह से, उस तवक्कुल ने, उन दुआओं ने, किसने किया? यस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे दुआ की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो आपको पता ही है कितने अजीम और शान है वो। उनसे बस मांगते जाइए और वो देते जाएंगे, उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरीके का तवक्कुल हमें रखना है बेटा कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपको अल्लाह पे भरोसा रखना है और ये सोचना है कि ये परेशानी में तो मैं हूं, लेकिन अल्लाह ही मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेंगे और मेरे लिए आसानी करेंगे।
ठीक है। तो अगेन एक लेसन हमें मिल रहा है कि इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ वी शुड ऑलवेज बिलीव ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जिंदगी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना है, उनसे दुआ करनी है। आपका एग्जाम हो, आपका दीनियात का एग्जाम हो, आपकी क्लास हो, आपको कोई क्विज कंपटीशन में जाना हो, आपका पोएम रेसिटेशन कंपटीशन हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा अल्लाह से दुआ करके वो काम शुरू करना है। वो इंशाल्लाह उस काम में आसानी होगी और वो चीज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? शैल वी मूव फर्दर अगेन? यस, वेरी गुड। ओके, दो चीजें हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम करते हैं क्योंकि आज स्टोरीज ज्यादा हो गई हैं और टाइम हमारा कम बचा है। पंचुअलिटी बेटा, पंचुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। और हम एक स्टूडेंट है, जैसे आप सब स्टूडेंट हैं, मैं भी थोड़े टाइम पहले स्टूडेंट ही थी, अब मैं एक टीचर बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में टाइम की पंचुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब इससे वो रखते हैं, आप सब अग्री हैं इस चीज से कि हमें एज अ स्टूडेंट, एज अ गुड स्टूडेंट, हमें हमेशा टाइम का पंचुअल रहना है, टाइम से उठना है, टाइम से अपनी ब्रेकफास्ट करना है, टाइम से स्कूल जाना है, फिर वापस आना है, टाइम से खाना खाना है, लंच करना है, फिर अपनी नमाजें टाइम पर अदा करनी है, तिलावत कुरान करना है, दीनियात की क्लास भी अटेंड करनी है, कुछ एक्टिविटीज, आउटसाइड एक्टिविटीज भी हमें करनी है। इतनी सारी चीजें हमें करनी तो है, लेकिन ये कब पॉसिबल होंगी? जब हम पंचुअल होंगे अपनी टाइम के लिए। कि आपको पता है कि इतने बजे हमें उठना है, तो इतने बजे हमें वेकअप कॉल हमारी आ जानी चाहिए, इतने बजे उठना है, इतने बजे हमें स्कूल जाना है, उसके बाद हमें लंच करना है, नमाज कब अदा करनी है। तो हमें वी हैव टू बी वेरी पंचुअल इन आवर रूटीन। सी, अब क्या लिखा हुआ है ऑन द स्क्रीन? सभी बच्चे स्क्रीन पर देखिए, एवरीबडी लुक एट द स्क्रीन। टाइम इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रिस्पेक्ट योर टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू। आप क्या करेंगे? टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तो टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप टाइम से सारी चीजें करेंगे तो आपको कुछ भी बर्डन नहीं लगेगा कि मुझे अरे मुझे तो नमाज भी पढ़नी है, मुझे होमवर्क भी कंप्लीट करना है, कैसे होगा? दीनियात की क्लास भी अटेंड करनी है, फिर दीनियात का होमवर्क भी करना है, कैसे होगा? ये चीज आपके दिमाग में, आपके माइंड में कभी आएगी ही नहीं अगर आप टाइम टाइम से हर चीज करेंगे। टाइम से सोएंगे, टाइम से रेस्ट करेंगे, टाइम से अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, तो ये चीज आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी। और आपको ये फीलिंग आएगी कि अरे वाह, मेरे तो सारे काम फिनिश हो गए क्योंकि मैं हर चीज टाइम पर कर रहा था, या मैं हर चीज टाइम पर कर रही थी। ठीक है, तो एक स्टोरी छोटी सी और मेरे जहन में आ रही है, मैं सुनाती हूँ आपको। एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल के बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे साथ में। जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह थे, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते ही थे, वो डेली क्लासेस लिया करते थे, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ। तो उसमें से उनका एक स्टूडेंट जो था, वो बहुत टाइम वेस्ट करता था। वो ना कभी उनकी बात सुनता था, ना टाइम पे कभी होमवर्क कंप्लीट करता था, क्लास में लेट आता था, नमाजों के लिए लेट हो जाता था, तिलावत कुरान के लिए लेट हो जाता था। और वो देखता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं और उनके बाकी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो हर चीज टाइम पर करते हैं। टाइम पर वो फजर की नमाज के लिए उठ जाते हैं, टाइम पर नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद तिलावत कुरान टाइम पर करते हैं, फिर हदीसों को लर्न करते हैं, हदीसों को लिखते हैं टाइम पर, फिर दोबारा से वही उनकी साइकिल चलती रहती है। कैसे कर लेते हैं ये लोग? तो एक दिन उस बच्चे ने, जो टाइम का पाबंद नहीं रहता था, उस बच्चे ने इमाम अहमद बिन हम्बल से बहुत हिम्मत करके पूछा कि हजरत आप कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं, आप इतने टाइम के पाबंद क्यों हैं? तो उन्होंने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, टाइम जो है वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, सोचिए 24 आवर्स दिए हैं हमें दिन के, तो क्यों ना हम उन 24 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करें अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि वक्त जो है वो अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक है, हमें उस वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुम करते हो, नमाजों में लेट आते हो, हदीस की जो क्लासेस हैं उसमें लेट हो जाते हो। तो उसको ये चीज बहुत समझ में आई, ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर मैं हर चीज लेट करूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ काम छूट जाएगा और अल्लाह भी मुझसे राजी नहीं होंगे। तो उस दिन से उस बच्चे ने ठान लिया कि वो भी
पंचुअल रहेगा अपनी क्लासेस में, अपने हैबिट्स में, अपने बिहेवियर में, अपने एक्ट्स में, और टाइम की रिस्पेक्ट करेगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस बच्चे से कहा कि तुम अगर टाइम की रिस्पेक्ट करोगे तो टाइम भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज अगर आप वक्त पर कर लेंगे, वक्त जाया नहीं करेंगे, तो आपके सारे काम हो जाएंगे बेटा, और आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको कोई थकान भी महसूस नहीं होगी। और इससे और हमें एक चीज क्या सीखनी है, जो आजकल हम लोग यूट्यूब, फोन्स वगैरह यूज करते हैं, टाइम, वक्त को जाया करते हैं अपना, वो सब नहीं करना है बेटा। ठीक है, आप अपना वक्त को यूटिलाइज करिए, आप फोन यूज करिए, लेकिन उसमें एजुकेशनल वीडियोस देखिए, एजुकेशनल एप्स हैं, उनमें अपना वक्त जो है वो दीजिए। ठीक है, लेकिन टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बी पंचुअल इन योर लाइफ। अगर आप पंचुअल रहेंगे तो आप, स्काई विल बी योर लिमिट। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं फिर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहिए, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो पंचुअलिटी समझ में आया सबको? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ बेटा मैं, ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद फिर हम होमवर्क पर आएंगे। इसमें भी छोटी सी स्टोरी है और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू मदर। देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स ऐसा नहीं लिखा है हेडिंग में। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू मदर। अपनी मदर को इज्जत देने की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इफ वी वांट सक्सेस इन लाइफ एंड हियर आफ्टर, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर मदर। कहते हैं ना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। सबको पता है ये लाइन सबने सुनी तो होगी ना, कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो क्या हम सब ऐसा काम करते हैं कि हमें जन्नत मिले? क्या हम अपनी मदर को ओबे करते हैं? क्या हम अपनी मदर की हेल्प करते हैं? अगर मम्मा ने कुछ बोल दिया तो क्या हम चुपचाप सुन लेते हैं, या हम उल्टा उनको जवाब दे देते हैं कि मम्मा आपको तो कुछ नहीं पता, आप बस ऐसे बोलते रहते हो? नहीं। चलिए एक और स्टोरी मैं आपको इस टॉपिक पर बताती हूँ। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इफ वी वांट सक्सेस इन लाइफ एंड हियर आफ्टर, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर मदर। अगर आपको जिंदगी में और जिंदगी के बाद आखिरत में सक्सेस चाहिए, तो आपको किसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है? अपनी अम्मी जान की, अपनी अम्मी की, अपनी मदर की। तो एक बार की बात है, इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे वो अपने मदर से गए हुए थे अपने हदीसों की क्लासेस के लिए। तो उस दिन हदीस में, दरसे हदीस में काफी वक्त लग गया। वो जो दरसे हदीस का जो लेक्चर था वो काफी लंबा खिंच गया। वो टाइम ज्यादा लगने की वजह से उनको, इमाम अहमद बिन हम्बल को वापस आने में थोड़ी देर हो गई। रात का वक्त हो गया, जो सूरज था वो ढल गया। तो उनकी मदर को मतलब फिक्र होने लगी कि मेरा बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया है, इतनी रात हो गई, अब तक तो वो आ जाता था, अब तक क्यों नहीं आया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, मेरा बच्चा अभी तक वापस नहीं आया है। ये दुआ करते करते थोड़ी देर बाद उनकी मदर ने देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो वापस आ रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे ही वापस आए, उनकी मदर ने तेज आवाज में लेकिन प्यार से उनसे कहा कि बेटा आप कहाँ रह गए थे, इतनी देर तो कभी नहीं हुई आपको आने में। आपको पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, आप आगे से कभी भी इतनी देर में ना आए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने चुपचाप बस नीचे निगाह करके अपनी मदर की बात सुनी, उनके सीधे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और उनके हाथ को चूमकर घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने उनसे रिप्लाई में कुछ भी ना कहा और चुपचाप उनकी बात सुनी और ये कहा कि जी अम्मी, ये मेरी गलती है कि मैं लेट हो गया, आगे से मैं कभी देरी से घर नहीं आऊंगा। और अगर ये हमारे साथ हुआ होता तो हो सकता है हम मम्मा को बोल देते, मम्मा लेट हो गया या कुछ भी है, जो भी है ना। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने माँ के सीधे हाथ को अपने हाथ में लिया, उनको उसको चूमा और अपने घर के अंदर दाखिल हो गए। तो इस तरीके की रिस्पेक्ट, इस तरीके की ओबेइंग जो है हमें अपनी मदर्स को देनी है। तभी कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत है, और हम इस तरह का अपना बिहेवियर अगर रखेंगे तो हमारे लिए जन्नत अटेन करना आसान होगा। तभी अल्लाह हमसे राजी होगा और वो हमें
जन्नत देंगे। ठीक है, तो सभी अब अपनी मदर की रिस्पेक्ट करेंगे, मदर को हेल्प करेंगे। मदर या फादर, अब मैं दोनों पर आती हूँ, मदर हो चाहे फादर हो बेटा, दोनों को ही हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। आपको आपके फादर और मदर से ज्यादा इस दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई नहीं। सबसे अच्छा जो आपके लिए चाहेंगे वो आपके पेरेंट्स है, हमेशा उनको ओबे करना है, हमेशा उनकी बात माननी है, कभी उनको पलटकर जवाब नहीं देना बेटा। ठीक है, हमेशा याद रखना है, बी अ गुड मुस्लिम, बी अ गुड डॉटर, बी अ गुड सन ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। आई होप यहां तक स्टोरीज आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए होमवर्क पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, होमवर्क है ये आपका, स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। आई एम रीडिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर प्रेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड योर प्रेयर वाज एक्सेप्टेड? राइट डाउन योर स्टोरी इन 5 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है कि कभी आपने अल्लाह से कोई दुआ मांगी हो और वो आपको पूरी हो गई हो, तो उस स्टोरी के बारे में आपको 5 लाइन्स में बताना है, ओनली इन 5 लाइन्स। ओके, कोई आपने दुआ मांगी हो अल्लाह से और वो दुआ आपकी कबूल हो गई हो, तो वो स्टोरी को आपको 5 लाइन में बताना है कि मैम मैंने ये दुआ मांगी थी और मुझे ये चाहिए था और ये मेरी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल की। वो जस्ट आप 5 लाइन्स में लिखेंगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 2, यस 5 पॉइंट्स में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल यू डू इफ समवन अराउंड यू इज इन ट्रबल? आप क्या करोगे कि अगर आपके आसपास कोई परेशानी में है तो? अगर आपके आसपास कोई परेशानी में आपको दिख रहा है, आपका फ्रेंड, आपका पड़ोसी, कोई भी, एनीवन, अगर आप देख रहे हैं कि वो मुश्किल में है तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, पॉइंट्स में आंसर देना है। द आंसर शुड नॉट एक्सीड 5 लाइन्स, 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेहतर है कि 2-3 लाइन्स में आप बता दें। ठीक है, मैक्सिमम है 2-3 लाइन्स में आप बता दें तो अच्छा होगा। अगर आप ज्यादा बताना चाहते हैं तो मैक्सिमम 5 लाइन से ज्यादा नहीं बताना। ओके, नेक्स्ट इज, हाउ कैन वी इंक्रीज इस्तगफार एंड द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इन आवर डेली लाइफ? आप अपनी जिंदगी में इस्तगफार और अल्लाह का जिक्र को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो तरीके आपको लिखने हैं। कैसे कर सकते हैं तरीके इंक्रीज? सोचिए और लिखिए। मैं सबका अभी डाउट्स लूंगी बेटा, रुक जाइए, पहले मुझे होमवर्क डिस्कस करने दीजिए, डाउट पार्ट पे हम आएंगे अभी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है कि इस्तगफार और अल्लाह को याद करने के तरीके आप कैसे अपनी जिंदगी में बढ़ा सकते हैं, वो आपको लिखना है। कैसे? कि आप जब स्कूल से वापस आए, खाना पीना खाकर बैठे, नमाज पढ़ें जोहर की, थोड़ी देर अगर बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 टाइम्स इस्तगफार पढ़ें या 200 टाइम्स इस्तगफार पढ़ें या फिर तस्बीह फातिमा पढ़ें आप। तो ये तरीके हो सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है आपको। बाकी आपको आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इन क्वेश्चंस को हेल्प आंसर करने में। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको लगी हो। तो होमवर्क क्लियर है सबको? ओके, shall we move further again? Now coming to the moral of story. First moral, we should regularly do zikr and इस्तगफार। हमें ज्यादा से ज्यादा डेली अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना और इस्तगफार पढ़ना है। We should always respect our mothers. हमेशा अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें ओबे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। We should always help and care our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों की हमेशा हेल्प करनी है, हमेशा उनका ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप तो एकदम मजे में हैं और आपका जो पड़ोसी है वो परेशान हाल में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी अ गुड नेबर, ओके, बी अ गुड नेबर। वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तवक्कुल रखना है, वो जो तवक्कुल की स्टोरी हमने पढ़ी थी, अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना है, कैसी भी सिचुएशन में आप आ जाए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट टाइम, हमें हमेशा वक्त की
रिस्पेक्ट करनी है, टाइम की रिस्पेक्ट करनी है, वक्त की इज्जत करनी है। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्लियर है? If somebody is noting it down, note it down fast. चलिए फटाफट से, किसी को अगर कोई डाउट है, 3 मिनट्स है हमारे पास, जल्दी से अपने क्वेश्चन जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरावैन? यस, ये क्वेश्चन बार बार मैं देख रही हूँ बेटा। कैरावैन का मतलब, एक सेकेंड बेटा। यस बेटा, कैरावैन का मीनिंग बार बार पूछ रहे हैं बच्चे। कैरावैन का जो प्रॉपर हिंदी वर्ड है या उर्दू वर्ड आप कह सकते हैं, वो है काफिला। पहले के टाइम में जब ट्रैवल हुआ करता था बेटा, तो सिंगल ट्रैवल, कोई अकेले ट्रैवल नहीं करता था, सब एक साथ ट्रैवल करते थे अपने हॉर्सेस पर, अपने कैमल्स पर, और सारा सामान लेकर। तो टुगेदर हम उस चीज को क्या बोलते हैं? कैरावैन, काफिला। काफिले के साथ ट्रैवल किया करते थे, उसको बोलते हैं कैरावैन। नेक्स्ट, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ओके। आपको आज की क्लास का वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी, हर क्लास का वीडियो मिलेगा बेटा आपको। मैम, जी बेटा। जब हम अल्लाह ताला के जिक्र करते हैं, वो होठों से पढ़ते हैं, तो जब हम थक जाते हैं, हम मतलब दिल ही दिल से पढ़ते हैं, तो वो माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है, बिल्कुल। एक बात याद रखिएगा। हाँ, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल माना जाता है। मैम मेरे को एक डाउट है। मैम बोलिए। मैम मेरे को एक डाउट है। बोलिए बोलिए, साजिद अली के नाम से जो बच्ची हैं वो बोलिए बेटा। मैम, अगर आज ना हमारे स्कूल में ना, अब मार्च में आपको पता है होली रहती है, और सारे स्कूल में ना होली खेलने लगे थे। मैं जैसे वैन में बैठी, एक लड़की ने मुझे कलर लगा दिए रमजान में, तो उसका मतलब, तो उसका क्या होता है फिर? कुछ नहीं होता है बेटा, आप वो कलर घर पे आगे धो दें। आपको ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेन करना है कि आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, वो आपको कलर ना लगाएं। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको जबरदस्ती कोई कलर लगा दे रहा है, तो उससे ऑफेंड नहीं होना है, या उसको कुछ कहना नहीं है। आप अपने घर पर आ जाएं आराम से, उस कलर को वॉश कर ले, ज्यादा से ज्यादा नहा लें, बात, एक बात। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, हमजा। मैम मुझे डाउट है। मैम, अगर जो आए थे देने के लिए खाना और दिरहम हमारे स्कॉलर को, तो वो कौन थे असली में? असली में कौन थे ये तो बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगी, इतना तो डीप मैंने भी नहीं पढ़ा। लेकिन वो देखिए, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक वो नेक बंदा था, अल्लाह की तरफ से भेजी वो हेल्प थी। उनका कोई नेम डिक्लेयर नहीं है कि वो कौन थे, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से एक हेल्प थी। आप कह सकते हैं कि दैट वाज अ मिरेकल, कि एक सुनसान जगह में एकदम से आपके पास सामने से कोई चलता हुआ आ जाए और उसके हाथ में वो चीजें हों जो जिनकी आपको जरूरत है। तो ये कौन कर सकता है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कर सकते हैं। ठीक है जी। मैम आई हैव डाउट। यस बेटा बोलिए। मैम आई हैव डाउट। मैम, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 3 मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आया? ओके, मैं बताती हूँ बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि आप अपनी लाइफ में इस्तगफार और अल्लाह के जिक्र को कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, वो तरीके आपको लिखने हैं। कि आप अगर अभी अगर आप 100 टाइम्स इस्तगफार पढ़ते हैं डेली, तो आप उसको 200 टाइम्स कर सकते हैं। या फिर आप फ्री टाइम में बैठे हैं तो आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्लाहू अकबर पढ़ सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, एनी अदर डाउट?
यस, 1 मिनट बेटा बिफोर लीविंग, 1 सेकेंड, अभी अभी आप लीव नहीं करेंगे। क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो सफिया मैडम वाज टेलिंग यू समथिंग। इमाम अहमद बिन हम्बल वर्ड से रिलेटेड वो कुछ बता रहे थे आपको, आपको याद है क्लास के स्टार्टिंग में? वो टेक्निकल इशू की वजह से मैम का जो क्लास है वो लीव हो गया था, तो मैम वो कंटिन्यू करेंगे अभी, तो आप ध्यान से सुनिए, वो बात अधूरी रह गई थी। ठीक है, सफिया मैम टेक ओवर कर रहे हैं माइक को, मैम आपको वो बात पूरी करेंगे, आप वो सुनकर ही क्लास लीव करेंगे। ठीक है बेटा, बी इन द क्लास। मैं माइक दे रही हूँ सफिया मैम को। सफिया मैम प्लीज टेक ओवर द माइक।